मैं सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, जैन इंटर कॉलेज, करहल, जनपद मैनपुरी। हम कक्षा 9 में ग्रामर का जो हमारा भाग होता है उसमें टेंसेज, रीऑर्डरिंग और फिलिंग ऑफ दी वर्ब्स सीख चुके हैं। उसके तुरंत बाद का जो हमारा टॉपिक है जिसमें एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट थोड़े से कठिन थे, आज हम उन्हीं एक्टिव और पैसिव वॉइस पर किस प्रकार परिवर्तन किया जाए आज आपसे बात करेंगे। आए, हम कह रहे थे सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आ जाता है एक्टिव वॉइस, और ज्यों ही एक्टिव वॉइस नाम का शब्द हमारे सामने आता है स्वतः हमारे सामने एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर हिंदी क्या है, मतलब क्या है। तो इसका सबसे पहला तर्क और पहचान ये है कि ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में उनका कर्ता लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में उनको कहते हैं कर्तवाच्य। और जब वही वाक्य हमारी कर्ता से प्रारंभ न होकर के कर्म से प्रारंभ होती है, अर्थात हम किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट पहले रख देते हैं, तो हिंदी में फिर हम कहते हैं कि यही हमारा कर्मवाच्य है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब दैनिक जीवन की वार्ता कर रहे होते हैं तो कभी कभी कर्ता पहले नहीं रखते, हम उस ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। कई बार हम देखते होंगे बाजार में निकल जाते हैं, वहां लिखा होता है कि यहाँ साइकिलों की मरम्मत की जाती है। जाहिर है कि साइकिल अब ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट पहले है, स्वाभाविक रूप से समझ लीजिए कि अब वो हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का है। तो तब हम उस पर इस पैसिव वॉइस के नियम को लगाकर ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में एक्टिव से पैसिव में बदलने का भी विधान है, साथ में यह भी समझने का है कि हम किस प्रकार पैसिव से संबंधित वाक्यों को ट्रांसलेट करें। आए, हम ऐसे ही परिवर्तन के कुछ नियम सीखते हैं। मोटे तौर पर जो प्रारंभिक नियम है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात यही कि जब हम एक्टिव और पैसिव दो बातों पर नजर डालते हैं तो हमारे सामने एक सवाल सबसे पहले आ जाता है, और वो यही है कि आखिर वे कौन से वाक्य होते हैं हम जिनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जिन्हें हम पैसिव में बदल सकते हैं। सबसे पहला, जब हमने पहले कह दिया कि कोई भी वाक्य जिसमें कर्म पहले हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। आए देखें किस प्रकार। हमने आपको पहला नियम बता दें। इसका नियम यह है कि जब हमारे सामने एक वाक्य ऐसे करके लिखा होता है, मान लीजिए एक वाक्य अपने सामने लिखा है यूं करके, तो अब हम पहले ये जानें कि नियम शुरू कैसे होता है, और वो ये हम चिन्हित करेंगे। तो ये जो रोहित लिखा है ये हमारा कर्ता है, जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, और ये जो ए बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात क्या हुई? सबसे पहली बात ये हुई कि जब हम किसी भी वाक्य को पैसिव में बदलेंगे तो यह जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, पहला नियम कहता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को आगे उठा के ले आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो मध्य का भाग है इस पे हम तब डिस्कशन करेंगे जब हम आपको इसके नियम समझाएंगे, लेकिन मोटा और सबसे पहला नियम है वो पहले समझ लें। तो ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर रखना। दूसरा, यह जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना ऐसे करके, लेकिन इससे पूर्व बाई जोड़ देना। ये पहला नियम है किसी भी सब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। दूसरा पक्ष, कभी कभी ये होता है कि यह जो कर्ता है, यह जो कर्म है, ये भी यहां नाउन है, ये भी यहां नाउन है, लेकिन अगर ये प्रोनाउन हो गए तो एक बार इस पर गौर कर लीजिए कि अगर इस पर प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन जो होता है वो केस में डिवाइड हो जाता है। अब केस कितने होते हैं हमारे में? पहला केस होता है
नॉमिनेटिव केस। हमने कहा पहला केस है हमारा नॉमिनेटिव, दूसरा केस है पजेसिव, तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव। इनमें इस प्रकार आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट। ये सब हमारे प्रोनाउन लिखे हुए। अब एक नई बात समझें, जब तक ये नाउन है तब तक ये एज इट इज अर्थात जिस रूप में थे। यहां रोहित था, हमने उठा के रोहित को उधर लिखा, बाई लगा दी। यहां ए बुक थी, ए बुक को इधर उठा के इधर लगा दिया। लेकिन ज्यों ही ये शब्द इस प्रोनाउन ग्रुप के होंगे तो समझ लीजिए तब नियम ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर जितने शब्द लिखे हुए हैं, जब हम इनको उठा करके कर्ता के स्थान पर ले जाएंगे तो ये सब के सब नॉमिनेटिव केस में बदल जाएंगे। और दूसरा पक्ष भी सुन लीजिएगा। लेकिन उसी प्रकार जब हम सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ये भी उस तरफ जाकर अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे। कैसे? आओ एक बार इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कैसे। मान लीजिए हमने यूं कहा कि शी हैज कॉल्ड अस। अब हम गौर कर लें। हमने गौर किया तो ये जो शी है इसमें उपलब्ध है अर्थात हमारा नॉमिनेटिव केस है। हमने इधर गौर किया तो इधर अस लिखा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब ध्यान कर लीजिए, जब यह अस हम उठा करके कर्ता के स्थान पर ले जाएंगे तो ये अपने आप वी हो जाएगी, और जब इस सी को उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहां हर हो जाएगी और इससे पहले वाई जोड़ दी जाएगी। ये हमारे निष्कर्ष ये निकला कि सबसे पहला काम है कर्ता को कर्म के स्थान पर ले जाना, कर्म को कर्ता के स्थान पर ले आना, और अगर वे कर्ता प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना, और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे उठा के लाना, सब्जेक्ट के स्थान पर रखना और उसे नॉमिनेटिव केस में बदल देना। यह हमारा पहला नियम है। अब रह जाती है बात ये कि मध्य में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी थी वो, हमारी जो मेन वर्ब लगी थी वो, उनमें परिवर्तन का नियम क्या है। हम इस अपने टेबल पर दृष्टि रखेंगे, इसे भुलाएंगे नहीं। देखें किस प्रकार। हमने यूं कहा कि अब हम अगर एक बार अपने टेंसेज पे दृष्टि डाल लेंगे तो हमारे टेंसेज यूं करके 3 भागों में बढ़ते हैं। ध्यान रहे, इनको कहेंगे हम प्रेजेंट के, ये होते हैं हमारे पास्ट के टेंसेज, और ये होते हैं हमारे फ्यूचर के टेंसेज। इनमें नंबर हमने इसलिए डाल दिया ताकि समझने में सहूलियत रही। तो इनमें पहला महत्वपूर्ण तर्क ये है कि ये जो 4 नंबर, अब 4 नंबर की हिस्ट्री समझ लीजिए। प्रेजेंट में 4 नंबर का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में 4 नंबर का मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में 4 नंबर का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तथा इस फ्यूचर का नोटेंस नंबर 2 इनके किसी भी प्रकार से पैसे में परिवर्तन नहीं होते हैं। अब हमारे पास टेंसेज कितने बचे? 8। इन 8 टेंसेज के लिए बीच में एक शॉर्टकट सूत्र समझ लें। हम ये करेंगे, इनके 2 नंबर वाले जो सूत्र हैं, 2 नंबर वाले को यहां लिख दिया, यहां 2 नंबर वाले लिख दिया। फिलहाल हम इनकी कोई बात नहीं करेंगे।
फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपसे प्रेजेंट का पहला, पास्ट का पहला, फ्यूचर का पहला, प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा और फ्यूचर का तीसरा। समझ लो बारीकी तौर पर। जब प्रेजेंट का कोई पहला टेंस हमारे सामने होता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हम उसे जब बदलते हैं तो उसमें 2 नंबर की टेंस की सहायक क्रिया लगा देते हैं, अर्थात एम आर लग जाता है। जब पास्ट के पहले की लगाते हैं तो इसमें दूसरे वाले की, अर्थात अगला पड़ोसी कौन है, तो इसमें वाज वर लग जाता है। और ये फ्यूचर है, इसकी सहायक क्रिया विल बी, विल और शैल होती है, इसमें दूसरे नंबर के टेंस की सहायक क्रिया लगा देंगे तो ये हो जाती है विल बी और शैल बी। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये करेंगे ऐसे ही तीसरे वाले में, चौथे की। अब प्रेजेंट का तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और इसका चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात इस तीसरे नंबर वाले में हम जब सहायक क्रिया लगाएंगे तो ये हो जाएगी हैज बीन। इस वाले के लगाएंगे तो हेड के स्थान पर हो जाएगी हैड बीन, और इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगी विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। समझ में आ गई होगी इतनी बात। वो ये है कि हम पहले टेंस में दूसरे टेंस की सहायक क्रिया, तीसरे टेंस में चौथे टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा दूसरा और तीसरा, दूसरा और पास्ट का दूसरा। इनमें तर्क समझ लीजिए। यह जो दूसरा है इसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर, इसका जो दूसरा होता है इसकी सहायक क्रिया होती है वॉच वर। इन पांचों में प्लस बीइंग, अर्थात इज है तो इज बीइंग, एम है तो एम बीइंग, आर है तो आर बीइंग, वॉच है तो वॉच बीइंग, वर है तो वर बीइंग। इस प्रकार हमने 2 बातें समझ ली। किस प्रकार कर्ता को उठा के कर्म के स्थान पर ले जाना, कर्म को उठा के कर्ता के स्थान पर लाना, साथ में यह भी कि हमारे जो टेंसेज होते हैं पहले को दूसरे की सहायक क्रिया से पूरा करना और तीसरे को चौथे की सहायक क्रिया से पूरा करना, और अगर दूसरा अर्थात प्रेजेंट का दूसरा और पास्ट का दूसरा है तो उनकी सहायक क्रिया इज एम आर और वॉच वर में बीइंग लगा करके पैसिव वॉइस बना दी जाती है। इतना नियम हमने पहले समझ लिया। आए अब कुछ वाक्यों को उदाहरण के तौर पे हल करके देखते हैं। पहला तर्क समझिए। मान लीजिए हमने पहला वाक्य उठाया ऐसे करके और हमने फिर लिखा कि शी प्लक्स द फ्लावर्स। हम समझ गए कि हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है। आप अपनी कोशिश कर लीजिए। चूंकि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर नजर डाल दी तो यह हमारा ऑब्जेक्ट नाउन है, अतः हमने इसको एज इट इज उठा लिया, दी फ्लावर्स। फिर हमने क्या कहा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है अर्थात ये 1 नंबर का टेंस है, इसमें 2 नंबर की सहायक क्रिया लगेगी अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, तो ये फ्लावर्स के साथ हो जाएगा आर। ध्यान रहे एक महत्वपूर्ण बात, हम चाहे किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में बदलें, स्थायी रूप से हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम है। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट आर लगा ली, और यह जो प्लक्स लिखा था इस प्लक्स की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर लिख देंगे पहले से तय है बाई। अब यह जो शी लिखा है हम गौर कर लें, यह शी लिखा है, इस शी को जब हम उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ये स्वाभाविक रूप से हर हो जाएगा, अर्थात हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक साधारण वाक्य को पैसिव में बदलने का साधन सरलता। दूसरी बात समझ लीजिए, इन केस यही वाक्य कोई नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, सरल करके देखिएगा। हमने कहा कि वी डू नॉट, ठीक है, हमने कहा वी डू नॉट कॉल देम,
आप फिर गौर कर लीजिए, हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हमें क्या करना है, हमें इस देम को उठाना है। हमारे इस मोहल्ले में देम कहाँ लिखी है, ये लिखा है देम। अब जब हम देम को उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा दे। हमने लिख लिया, यहाँ हमने लिखा दे। अब चूंकि डू नॉट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दे के साथ स्वाभाविक रूप से आर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से तय कर चुके हैं। अब यह जो कॉल लिखी है, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, यह जो वी है, हम इस वी के ऑब्जेक्टिव की इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अस। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही जैसे नेगेटिव था, ऐसे ही इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने कहा डज ही मेक अ नॉइज। ध्यान रहे, जब भी कोई वाक्य नेगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब उसी स्थान पर लगाई जाती है जिस स्थान पर पहले से लगी हुई है। और कोई इंटेरोगेटिव वर्ड भी आ जाता है तो इंटेरोगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान नहीं छोड़ते। जिस रूप में हमें मिले हैं हम उसी रूप में उनका परिवर्तन करेंगे। अब हमने कहा डज ही मेक ए नॉइज, यहाँ डज लगा है, हम ए नॉइज नाम को उठा के लाएंगे तो यहाँ डज के स्थान पर स्वाभाविक रूप से हो जाएगा इज अ नॉइज। मेक की थर्ड फॉर्म लगा लीजिएगा मेड बाय, इस ही का ऑब्जेक्टिव पेश प्रयोग करेंगे हम तो हो जाएगा हिम। ऐसे ही चौथा वाक्य और देख लीजिएगा। चौथे वाक्य में हम ऐसा वाक्य लिखेंगे जिसमें कोई इंटरोगेटिव वर्ड प्रयोग किया गया होगा। जैसे हमने कहा वाई डू यू कॉल हर। अब हमने क्या किया, हम कह रहे थे इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, एज इट इज रहेंगे, तो हमने वाई के स्थान पर वाई लिख लिया। अब हमें उठा के क्या लाना था, हर। हर का इधर देख लीजिए, इस हर का नॉमिनेटिव होता है शी, लेकिन ध्यान रहे दोनों के बीच में भी हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहां हो जाएगा वाई इज शी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। अर्थात हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित एक टेंस से संबंधित जितने भी प्रकार के वाक्य हो सकते हैं उन सबको एक बार में परिवर्तन करके देख लिया। ये हमारी एक टेंस की अटेम्प्ट थी। आए हम अगले टेंस पर आपसे डिस्कशन करते हैं। इसी क्रम में हमारा दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आ जाइए। जब हम दूसरा वाला टेंस लिखते हैं ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम पहले कह चुके थे कि ये हमारे टेंसेज में नंबर 2 का टेंस है, और जो 2 नंबर पर टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें इज एम आर। हमने क्या कहा था कि जब इसको बदलना है तो हम इसमें प्लस बी कर देते हैं। कैसे करके करेंगे, आओ इस पर डिस्कशन करते हैं। हमने पहला वाक्य कहा सी इज रीडिंग द रामायण। एक वाक्य हमसे लिखा, हमें अपना ऑब्जेक्ट उठा के लाना है, हम उठा लाए, हमने लिखा द रामायण। अब चूंकि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हमें रामायण के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देनी है इज, लेकिन तय था कि हमें इसमें प्लस बीइंग पर निकलना है, तो हमने फिर कहा द रामायण इज बीइंग, और यह जो रीडिंग लिखा है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे रेड बाय शी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर। हमने लिख दिया हर। ऐसे ही नेगेटिव देख लीजिएगा। नेगेटिव में कहेंगे हम क्या, हमने कहा कि वी आर नॉट बीटिंग हिम। अब हमने क्या किया, वी आर नॉट बीटिंग के अर्थात हमें ये हिम उठा के लाना है। हमने जब हिम उठा के लाए, उधर गौर कर लीजिएगा,
हमने जब हिम ऑब्जेक्ट से उठाया तो ये हमारा ही हो गया। हमने क्या लिखा, अब ध्यान एक और भी रहे कि यहां हम लिख देंगे पहले ही। अब स्वाभाविक बात है कि जब वी था तो आर था, ही चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम इससे लगाएंगे ही इज, और फिर इसके बाद में बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाय, ये जो वी लिखा है इस वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, हमने लिख दिया अस। बस गौर कर लेना, एक छोटी सी कमी रह गई है अभी, और वो ये है कि हमने कहा था ये हमारा नेगेटिव है, तो यहां जहां पर ये इज प्रयोग हुआ है हमें यहीं पर नॉट भी इंक्लूड करना होगा। आप पूरे वाक्य को देख लीजिएगा, वी आर नॉट बीटिंग हिम, हमने हिम को उठाया तो ही इज नॉट बीइंग बीटन बाई अस, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। अब यही जब इंटरोगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे आर यू हेल्पिंग देम, फिर उठाइए, देम को उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा दे, लेकिन याद रहे चूंकि प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो हम लिखेंगे आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ये हमने एक इंटरोगेटिव का किया। अब इंटरोगेटिव में एक सेंटेंस ऐसा और देख लीजिएगा जिसमें कोई इंटरोगेटिव वर्ड प्रारंभ में लगा हो, जैसे वाई आर दे, ठीक है, कॉलिंग मी। अब हमने क्या किया, वाई के स्थान पर एज इट इज वाई लिख लो, हम मी को उठा के लाने वाले हैं, मी को बदल के लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई से बगैर क्या लग जाएगा वाई एम आई बीइंग कॉल्ड वाई। अब ये जो दे है इसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा देम। इस प्रकार हमने दो टेंसेज को समझा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी क्रम में हमारा तीसरा टेंस देख लीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, मैं तीसरे टेंस पर आता हूं। तीसरे टेंस पर गौर करेंगे, एक बार में ही आपको समझ में आएगा कि इतना इजी है। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के परिवर्तन का नियम अगर अपने दृष्टि में बना रहता है तो कहीं पर भी एक्टिव से पैसिव को बदलने में बाधा नहीं होगी आपको। अब तीसरा टेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखिएगा, हम पहले बता चुके हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव। ये 3 नंबर की, ध्यान रहे कि जब 3 नंबर का टेंस हमारे सामने तो चौथे नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो स्वतः ये हैज जो है हैज बीन में बदल जाएगी और ये हैव बीन में बदल जाएगी। ये बात हम पहले कह चुके थे, इस पर इसलिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं कि ये 3 नंबर का टेंस है। अब आए इनसे संबंधित कुछ वाक्यों को भी पैसे में बदल के देख लेते हैं। जैसे अब हमने कहा वी हैव बॉट दिस कार, हमने क्या उठाया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे। हमने कहा कि दिस कार, अब यहां वी था इसलिए हैव था, चूंकि कार सिंगुलर है इसलिए यहां आ जाएगा हैज बीन बॉट बाय। यह जो वी है हम परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा अस। एक सेंटेंस। नेगेटिव देख लीजिएगा, सी हैज स्टोलन माय पेन। अब हम क्या उठाएं, क्या हो जाएगा माय पेन, यहां हैज बीन स्टोलन, अब कौन, बाय हर। हमने इस प्रकार यह समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार टेंसेस को दिए गए सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। हम इसी पर आपको कुछ एक्सरसाइज वर्क देते हैं, इसको हम करके देखेंगे। नंबर 1 है सी हैज बॉट
this book. दूसरा, सोहन is making a noise. तीसरा, do you like me. चौथा, when do you read this book. पांचवा, have you done this work. छठवा, is he plucking the flowers. We do not help them. Why are you singing a song? हम इसको बदल कर देखेंगे और आपने तो सुना, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।